डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा था, सोशल मीडिया में चला, उसका तो कुछ परिणाम निकला नहीं। कुछ बच्चे कोर्ट में गए इस मामले को लेकर कि उनको आयु में छूट चाहिए। पहले आयु में छूट मिला करती थी, खासकर लेडीज़ को मिलती थी, तो अब वो मिल क्यों नहीं रही है। दूसरी बात ये देखी जाए कि एज जो है वो 30 बहुत कम है, तो इसको लेकर कोर्ट का एक रिजल्ट भी आया है, एज में 3 साल की छूट भी मिली है। तो अब बात यह है कि किस किस को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे, क्या फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर कल ही है, तो क्या वो बढ़ेगी, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये रिजल्ट है भाई, ये है कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये एक कोर्ट है, जैसे फैमिली कोर्ट अलग से होती है वैसे ही एक कोर्ट है। ये किन मामलों के लिए, जो नौकरी वाले मामले और होते हैं उनके लिए अलग से है, ताकि कोर्ट में आपकी तारीख लंबी पड़ जाएगी, वहाँ केस ज़्यादा होते हैं तो अलग से बनाया हुआ है। इसमें केस हुआ था, इसका यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है और ये एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने केस किया था वो बच्चे ये फॉर्म ऑफलाइन में भर के और सबमिट करवा दें। ठीक है, तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि कोर्ट केस किस लिए था, तो कोर्ट केस बेटा एज के लिए था कि एज में छूट मिलनी चाहिए। रिजल्ट क्या रहा, इसमें 3 वर्ष की छूट मिल गई कि 3 साल का आपको फ़ायदा मिल गया। अब क्या है कि यूआर कैटेगरी में कोई 30 का था, अब 33 वाला भी फार्म भर पाएगा। उसी अकॉर्डिंग ओबीसी और SC/ST हैं तो वो 35, 30, 33 और ओबीसी 35, 36, ओबीसी 36 और SC/ST जो है वो 33 और 5 38 वाले भी भर पाएंगे। अब फॉर्म रीओपन होंगे क्या या हुए हैं? फॉर्म रीओपन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो जो केस करने गए थे ना उनसे फॉर्म वहाँ पे बोला कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन भर दो तुम बच्चे, और वो ऑफलाइन भर देंगे तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। दोबारा फॉर्म खोलो, फिर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन डेट बढ़ानी पड़ेगी, बच्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, वो समस्या होगी। इसलिए मतलब जो बच्चे आवाज़ उठाने आए हैं उनका मामला करके रफा दफा कर देते हैं केस को, ज़्यादा को फ़ायदा भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, डेट बढ़ेगी क्या? तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन उनको फॉर्म भरवा लिया। अगर ऑनलाइन भरवाने होते सब बच्चों से जिन्होंने केस नहीं किया है उनसे भी भरवाने होते तो इस डेट को आगे बढ़ाना पड़ता फिर, तो वो तो ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब इसमें कर क्या सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि उन बच्चों को फ़ायदा मिल जाए जिन्होंने केस नहीं किया था पर वो एज रिलैक्सेशन चाहते थे? 3 साल के एज रिलैक्सेशन किस किस बच्चे को चाहिए, आप नीचे कमेंट करें एक बार। उसके बाद जो तरीके हो सकते हैं उन पर हम विचार कर सकते हैं। इसमें जनरली क्या करना पड़ेगा कि एक केस और करना पड़ेगा इसमें। उसमें ये करना पड़ेगा कि भाई इसमें छूट दी जा रही है कुछ बच्चों को जो ओवर एज हैं, जो 32 साल के हैं, 33 साल के हैं, 31 साल के हैं, और मैं भी 32 साल का हूँ। तो मेरे जो अधिकार है एक तरह से आर्टिकल 16 का, उसका हनन हो रहा है कि भी रोज़गार में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। हमारा संविधान में आर्टिकल 16 यही कहता है। पर 32 साल वाला फार्म भर रहा है, मैं 32 साल वाला फार्म नहीं भर पा रहा हूँ, तो समान अधिकार तो नहीं हुए। तो मुझे वो अधिकार दिया जाए फार्म भरने का, कंप्लीट करने का, बस सिर्फ इसलिए कि उसने कोर्ट केस कर दिया था। अब मैं कोर्ट केस नहीं कर पाया, कोर्ट केस करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, तो मैं नहीं कर पाया तो इसका मतलब मुझे ना मिले, मुझे भी तो वही अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट को लगा है कि भाई सही लगा तभी तो दी है, जब उसको दी है तो मुझे भी दे। अच्छा, तो इस पे हम विचार करेंगे, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिन बच्चों को एज रिलैक्सेशन चाहिए। अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी अब देखो भाई, पीआरटी की जो भर्ती है और उसमें रैंक 3 एक बार ला चुकी हैं, और वो मैम है मनु राठी मैम। उनका पीआरटी 2.0 बैच है, क्योंकि एक बैच पहले भी निकाला था, अब पीआरटी 2 बैच वैकेंसी आने पे निकाला है। पहले वालों को फ्री दिया है ये 2 बैच। तो इसकी फ़ीस है 999, पर अभी आप अगर कूपन लगाओ दिवाली तक DIWALI और 100, तो इससे 100 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी किसी भी कोर्स पे, चाहे वो DSSS पीआरटी का हो या नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स हो। हमारा ऐप जो है वो नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे नोटबुक अकेडमी डालो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारी कोई भी वीडियो जो होती है उसके नीचे लिंक लगा होता है हमारे एप्लीकेशन का, और हमारे चैनल के ऊपर भी लिंक आपको लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से कर सकते हो। दूसरा, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि उन्हें गुरुकुल में, कुछ बच्चे पढ़ने लगे हैं तो हम भी गुरुकुल में पढ़ें, क्योंकि अक्सर कैसा होता है कि भाई घर पे हमारा स्टडी का रूटीन नहीं बन पाता है, कोई ना कोई काम हो जाता है,
हम बातचीत में और सोशल ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे, और पढ़ाई तब हो जाती है जब हम अकेले रहें। शहर में जाते हैं वहाँ पे तो कहीं खाना ठीक नहीं होता, कहीं पे रूम मिल जाता है तो वहाँ लाइब्रेरी नहीं होती, पास में लाइब्रेरी होती है तो वहाँ रहने की जगह ठीक नहीं होती। तो ऐसी समस्याएं हैं। तो आपको मान लो लाइब्रेरी, आपको रहने का कमरा, आपको खाने की मेस, आपको खेलने कूदने के लिए ग्राउंड, आपको फिजिकल करनी है तो भी वहाँ पे खाली ग्राउंड, और वहाँ पे आपको मेंटरशिप भी, वहाँ पे टीचर भी हों, वहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी कुछ कुछ लगती हों, वहाँ पे आपके टेस्ट भी होते हों, ऐसी कोई सुविधा मिल जाए तो इसके लिए बेटा NBA गुरुकुल है रेवाड़ी के पास अटेली में। आप ये नीचे नंबर दिए गए हैं, इन पे संपर्क करके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसमें उतना ही खर्चा आएगा जितना आपको शहर में रहने का और लाइब्रेरी का, खाने पीने का आपका आता है, ठीक है। तो और बाकी PRT वाले स्पेशल बच्चे इस बैच से ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस बैच से पढ़ने में। और आप सभी को बेस्ट विशेज है, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं जल्दी से भर लीजिए, कल लास्ट डेट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।